क्या आपको लगता है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? सुख, धन, प्रेम या फिर कुछ और? आज की यह कहानी आपको ले जाएगी आत्मज्ञान की उस रहस्यमय यात्रा पर, जहां एक राजकुमारी और एक संत के बीच हुई मुलाकात ने सदियों पुराने सवाल को उत्तर दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच को झकझोर देगी और अंत तक आपको बांध कर रखेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनमोल कहानी और मैं आपका दोस्त देवानंद। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है प्राचीन काल के एक समृद्ध राज्य से, जहां एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। लेकिन उनकी सुंदरता और ईश्वर के पीछे एक गहरी बेचैनी छिपी थी। राजकुमारी हर सुख सुविधा के बावजूद अंदर से खाली महसूस करती थी। उसे रातों को नींद नहीं आती। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुझे यह बताइए, सच्चा सुख और आत्मज्ञान कहाँ है? गुरु ने कहा, यह उत्तर केवल एक संत ही दे सकते हैं। यह संत गहन जंगल में रहते हैं। अगर तुम सच में जवाब चाहती हो तो तुम्हें उनसे जाकर मिलना होगा। राजकुमारी ने फैसला किया कि वह उस जंगल में संत से मिलेगी। उसने राजसी वस्त्र त्याग दिया और एक साधारण वेश धारण करके चल दिया। अब सवाल आता है दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक राजकुमारी अपने ईश्वरीय को छोड़कर जंगल की कठिनाइयां झेल सकेगी? जैसे कि राजकुमारी संत की ओर बढ़ी, कई उन्हें कठिनाइयां का सामना करना पड़ा, जैसे भूख, जंगली जानवर और रास्ता भटकने का डर। लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई दिनों की यात्रा के बाद राजकुमारी ने उस संत को खोज लिया। संत एक साधारण झोपड़ी में रहते थे। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखों में गहराई। राजकुमारी ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, कृपया मुझे बताइए, आत्मज्ञान का रहस्य क्या है? क्या सच्चा सुख कहाँ है? संत मुस्कुराए और बोले, पहले मेरी एक परीक्षा दो। अगर तुम इनमें सफल हो गई तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। संत ने राजकुमारी को एक कटोरा पानी दिया और कहा, इस कटोरे को लेकर इस झरने तक जाओ, लेकिन ध्यान रखना, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। राजकुमारी ने कटोरे लिया और जंगल में चल पड़ी। रास्ता पथरीला था और झरने तक पहुंचना कठिन, लेकिन उसने पूरी सावधानी बरती और पानी की एक बूंद भी नहीं गिरने दी। जब वह वापस आई तो संत ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? राजकुमारी ने जवाब दिया, मैंने पूरी एकाग्रता से केवल कटोरे पे ध्यान दिया। संत मुस्कुराए और बोले, यही पहला पाठ है। आत्मज्ञान के रास्ता पर चलने के लिए तुम्हें एकाग्रता चाहिए। संत ने दूसरी परीक्षा ली। उन्होंने राजकुमारी से कहा, तुम्हें इस गांव में जाकर हर एक से कुछ खाना मांगना होगा, लेकिन ध्यान रहे, हर घर में किसी न किसी समस्या का समाधान भी पूछना होगा। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। जब वह वापस गई तो उसने संत को बताया, हर घर में कोई ना कोई समस्या थी। किसी की धन चाहिए तो किसी की शांति। संत ने कहा, यही दूसरा पाठ है। जब तक तुम केवल अपने सुख दुख पर ध्यान केंद्रित करोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। राजकुमारी ने महात्मा से कहा, महात्मा, मैंने आपकी परीक्षा पूरी कर ली। अब मुझे आत्मज्ञान का रहस्य बताइए। संत ने उत्तर दिया, आत्मज्ञान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है।
जब तुम अपने मन के भय, मोह और लालच को समाप्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। राजकुमारी ने कहा, लेकिन यह कैसे संभव है? संत ने एक दर्पण दिया और कहा, पहले खुद को पहचानो। जब तक तुम अपने सच्ची पहचान को नहीं जानोगे, तब तक यह संसार तुम्हें भ्रमित करता रहेगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हमारी अपनी आत्मा के भीतर है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और आत्मज्ञान पाना चाहते हैं, तो पहले खुद को जानना और दूसरों की सेवा करो। अब सवाल यह है, क्या आपने कभी अपने मन के भीतर झांकने की कोशिश किया है? इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने